हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कॉलेज टी पॉइंट। वेबजी 2021 की रिजल्ट कल डिक्लेयर हो गई एंड आई होप सभी ने अपने रैंक को देख लिया होगा। अब यहाँ पे काउंसलिंग शेड्यूल भी डिक्लेयर कर दी गई, कब से काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है, कितने राउंड्स की काउंसलिंग चलेगी, सारी चीजों को डिटेल में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। उससे पहले थोड़ा हम कंपेयर करेंगे प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग क्या क्या चेंजेस इस बार देखने को मिले। प्रीवियस ईयर जिन्होंने मेरे वीडियोस नहीं देखे होंगे, प्लेलिस्ट की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, एक अच्छा खासा कट ऑफ में जंप देखने को मिला था। अब उसका रीजन क्या था कि प्रीवियस ईयर कुछ एक्सपेरिमेंट बेसिस पे वेबजी ने अपने काउंसलिंग प्रोसेस में कुछ चेंजेस लेके आए थे। जैसे कि फर्स्ट राउंड के बाद फर्स्ट इंटरसाइकिल राउंड, सेकंड राउंड के बाद सेकंड इंटरसाइकिल राउंड, उसी तरीके से थर्ड राउंड के बाद थर्ड इंटरसाइकिल राउंड। तो इंटरसाइकिल राउंड में हुआ बेसिकली ये था कि फर्स्ट राउंड के बाद जिनको कॉलेज अलॉट हुआ था और उन्होंने पेमेंट करके अपनी सीट को एक्सेप्ट किया था, वही लोग फर्स्ट इंटरसाइकिल राउंड में एलिजिबल थे। मतलब जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ वो भी एलिजिबल नहीं थी, या फिर जिनको कॉलेज अलॉट हुआ और उन्होंने सीट एक्सेप्ट नहीं किया पेमेंट करके, वो भी एलिजिबल नहीं थे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक मेजर अमाउंट में फर्स्ट इंटरसाइकिल राउंड में सीटें वैकेंट देखने को मिली। जो कॉलेजेस 7,000 तक बंद हो जाते थे, 7,000-8,000 तक, वो कॉलेजेस 70,000-80,000 हजार तक चले गए। मतलब बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिला था और मैंने काउंसलिंग से पहले ये बेनिफिट्स को समझा दिया था। प्रीवियस वीडियोस मेरे जाके देखना। ऑलरेडी क्या है कि एक एक्सपीरियंस काउंसलर जब एक प्रोसेस को पढ़ता है तो उसको पता होता है कि एक्चुअल में आगे क्या चीज होने वाली है, क्यों प्रोसेसेस में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, इसका क्या एडवांटेज हम ले सकते हैं। तो उसके थ्रू बहुत सारे स्टूडेंट को हमने गाइड किया था और बहुत सारे लोगों ने हाई हाई रैंक पे भी अच्छे एक डिसेंट कॉलेज को में एडमिशन सक्सेसफुली लिया था। बट इस साल जो है, इस साल इस प्रोसेस को हटा दिया गया, प्रोसेस को एकदम नॉर्मल कर दिया गया है। तो आप प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग कट ऑफ को कंपेयर नहीं कर सकते हो। इवन आप देखोगे हल्दिया जैसा कॉलेज, हेरिटेज जैसा कॉलेज 40,000, 50,000, 60,000 इस टाइप के रैंक पे चला गया था। तो ये इस बार नहीं होने वाला है। पहली बात तो क्योंकि एक फ्लॉ था, मतलब बेसिकली आप ये समझ लो कि एक एक्सपेरिमेंट वेबजी ने किया था जिसका रिटर्न जो मिला वो बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। मतलब जो कट ऑफ था अनएक्सपेक्टेड था और इससे कहीं ना कहीं कॉलेज के रेपुटेशन पे भी एक चीज बन पड़ती है कि जो टॉप कॉलेजेस है अगर वो 50,000, 60,000 तक चले जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका उस काउंसलिंग का डिमांड थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है। तो इसलिए कट ऑफ भी आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। फर्स्ट राउंड की कट ऑफ आई, फर्स्ट इंटरसाइकिल राउंड की कट ऑफ आई, सेकंड राउंड तक की कट ऑफ आई थी, उसके बाद कट ऑफ भी आना बंद हो गई थी। तो प्रीवियस ईयर को पूरा का पूरा हम नेग्लेक्ट करते हुए हम अपना कंपैरिजन करेंगे 2019, 2018, 2017 के बेसिस पे। इसी के लिए बहुत जल्दी हम प्रिडिक्टर लाने वाले जो 3 साल के एनालाइजेशन के बाद, 3 साल के कट ऑफ एनालाइजेशन के बाद आपको बताएंगे कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट सुटेबल कॉलेज आपको क्या मिल सकता है वेबजी के अंदर। बहुत जल्दी आपको इसी वीक अपडेट मिल जाएगा कॉलेज की पॉइंट के एप्लीकेशन पे, जहां पे आप सारी चीजों को यूटिलाइज करके एक अच्छा कॉलेज प्रिडिक्ट कर सकते हो अपने रैंक पे। तो डेफिनेटली एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करके रखना। और इन केस आप काउंसलिंग असेसमेंट लेना चाहते हो तो उसके लिए भी प्लान्स हमने अवेलेबल करा दिए हैं, जहां पे आपको पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगा और एक सिक्योरिटी मिलेगा कि आपको आपके रैंक पे बेस्ट सुटेबल कॉलेज हम आपको दिलाएंगे। उसके लिए आप कॉलेज की पॉइंट से ही सब्सक्रिप्शन भी परचेज कर सकते हो। इन केस काउंसलिंग असेसमेंट के लिए आपको कोई फर्दर हेल्प चाहिए तो मैं गूगल डॉक के लिंक दे रहा हूं, वहां से जाके आप गूगल डॉक को भी भर सकते हो और वहां से हमारे मेंटोर आपसे कनेक्टेड हो जाएंगे। तो डेफिनेटली जो भी काउंसलिंग के लिए फर्दर अच्छा कॉलेज लेना चाह रहे हैं, बिकॉज क्या होता है कि प्राइवेट कॉलेज में कभी भी सीटें वैकेंट, मतलब ऐसा नहीं है टोटली फुल हो जाती है, वैकेंट सीटें मेजर अमाउंट में आती है। तो उन वैकेंट सीटों पे हमें कैसे जाना है, कैसे करके एडमिशन लेना, सारी चीजें डिटेल में समझाई जाती हैं। तो उसके लिए आप गूगल डॉक का फॉर्म भी भर सकते हो या हमारा मेंटोरशिप भी परचेज कर सकते हो। अब देखते हैं 2021 का क्या प्रोसेस है, क्या क्या डेट्स में हमें किस किस प्रोसेस को फॉलो करना है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा अपने एप्लीकेशन आईडी जो आपने वेबजी के टाइम पे भरा होगा और पासवर्ड के साथ। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो आपको मॉडिफिकेशन का मौका मिलेगा। इन केस आपने एप्लीकेशन भरने के टाइम पे कुछ गलत कर दिया तो यहाँ पे आप मॉडिफाई कर सकते हो। मॉडिफाई करने के बाद आपको पेमेंट करना होगा जो 300 का होगा एज ए काउंसलिंग फीस। तो ये जो है नॉन रिफंडेबल अमाउंट है, काउंसलिंग फीस की तरह आपके लिए लिया जा रहा है। और उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग का पोर्टल ओपन कर दिया जाएगा। चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे तरीके से करना है, बहुत सारे लोग यहीं पे मिस्टेक करते हैं और एक बार आपने गलत चॉइस फिलिंग भर दिया तो उसका खामियाजा आपको आगे भुगतना पड़ेगा, क्योंकि मॉडिफिकेशन का मौका नहीं देती है वेबजी। तो अपने रैंक के अकॉर्डिंग जो बेस्ट चॉइस प्रेफरेंस किस तरीके से रेडी करना है, इसके लिए एक हमारा छोटा प्लान है 999 का, जिसमें कि हम 1 to 1 कॉल करके
आपके डिजायर कॉलेज डिजायर ब्रांच को पूछते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम आपका रैंक देखते हुए एक बेस्ट चॉइस फिलिंग आपको प्रोवाइड करते हैं। इनकेस आपको उसमें कुछ कस्टमाइजेशन चाहिए होता है तो उसके लिए भी हम इसमें प्रोवाइड करते हैं। तो 999 का प्लान आप इन ऐप ही परचेज कर सकते हैं, एप्लीकेशन के अंदर आपको सब्सक्रिप्शन में ये प्लान भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि ये सारी चीजों के लिए आपको 13 से 16 अगस्त का टाइम दिया जा रहा है। उसके बाद फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट आ जाएगा जो कि 19 अगस्त को आएगा, और इसके बाद आपका अगर सीट अलॉट होता है, किसी कॉलेज में सीट अलॉट होता है, तो आपको 5000 का पेमेंट करना होगा। ये 5000 अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लियर नहीं है, बट बहुत सारे रिसोर्सेज से पता चल रहा है कि 5000 का ही पेमेंट करना होगा। 5000 का पेमेंट करने के बाद आप अपने सीट को कंफर्म कर सकते हो। अब आइदर आप ये इसके बाद अपग्रेडेशन पे जाओ या फ्रीज पे जाओ, लेकिन आपको अगर सीट अलॉट होता है तो ये पेमेंट आपको करना होगा। इन केस आपको कोई सीट अलॉट नहीं होता तो ऑटोमेटिकली आप सेकेंड राउंड में मूव कर जाओगे। इसके बाद जैसे ही आप पेमेंट करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट को भी वेरीफाई कराना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको अलॉटेड सेंटर पे जाना होगा और वहां जाके अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराना होगा। उसके बाद फिर सारी चीजें खत्म होने के बाद सेकंड राउंड शुरू होगा। जो लोग अपग्रेडेशन पे गए हुए फिर सेकंड राउंड का अलॉटमेंट आएगा। इसमें आपको चॉइस फिलिंग रजिस्ट्रेशन कुछ भी नहीं करने दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन एक टाइम ही होगा आपका राउंड फर्स्ट से पहले, तो चॉइस फिलिंग भी एक टाइम में होगा राउंड फर्स्ट से पहले। तो बहुत केयरफुल होके सारी चीजों को देख के सोच के समझ के करनी है, क्योंकि एक बार आपने मिस्टेक कर दिया फिर फर्दर आपको बहुत बड़ा रिग्रेट देखने को मिलेगा। यहाँ पे बहुत स्टूडेंट करते हैं। वेबजी के अंदर प्रीवियस ईयर भी हजारों स्टूडेंट ने ऐसी गलतियां की थी और हर बार ऐसा होता है, तो आपको केयरफुल होके ये सारी चीजें करनी है। सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट जो है वो 27 अगस्त को डिक्लेयर होगा। इनकेस जो अपग्रेडेशन पे गए हुए हैं उनको फाइनली नया कॉलेज अलॉट होगा। इनकेस जो जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो यहाँ पे चांस रहेगा कि सेकेंड राउंड में आपका कॉलेज अलॉट हो, और वही प्रोसेसेस को जिनको कॉलेज अलॉट हुआ वही प्रोसेसेस को उनको फॉलो करना है। इनकेस जिनका कॉलेज पहले से अलॉट है उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लिया, फिर फाइनली अपना इंस्टीट्यूट में जाके जो भी पेमेंट करके आप एडमिशन लेना है एडमिशन। अब राउंड सेकंड तक एक फेज काउंसलिंग का खत्म हो जाएगा। उसके बाद मॉपअप राउंड आएगा। मॉपअप राउंड जस्ट बिहेव करता है स्पॉट राउंड की तरह। तो आपको यहाँ पे नया चॉइस फिलिंग करने का मौका दिया जाएगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन आपको पहले ही कर लेना है। रजिस्ट्रेशन फर्स्ट राउंड से पहले जो होगा वो एक ही बार रजिस्ट्रेशन होगा। यहाँ पे नया रजिस्ट्रेशन करने का कोई भी मौका नहीं दिया जा रहा है। हालांकि आपको चॉइस फिलिंग करने का यहाँ पे मौका दिया जाएगा और कुछ पेमेंट भी आपको करना पड़ेगा एज ए सिक्योरिटी कि हाँ हम स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट, जिस तरीके से कहीं के भी स्पॉट राउंड में आप पार्टिसिपेट करते हैं तो फी एक सर्टेन फीस पहले ही सबमिट करा लिया जाता है। तो यहाँ पे भी आपको एक सर्टेन फीस सबमिट करा लिया जाएगा और आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी चॉइस फिलिंग करनी होगी। इनकेस कॉलेज अलॉट होता है तो आपको लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो पैसे डूबने के चांस होते हैं। तो मॉपअप राउंड के लिए आपको 6 सितंबर से 8 सितंबर के बीच आपको पेमेंट और चॉइस फिलिंग करने का मौका मिलेगा। उसके बाद जो अलॉटमेंट आएगी मॉपअप राउंड की वो 11 सितंबर को आएगी। उसके बाद फर्दर प्रोसेस जो आपने फर्स्ट राउंड के बाद किया था सेम आपको मॉपअप राउंड के बाद भी करना होगा। अपने सीट को जाके कंफर्म करना होगा। इन केस कोई स्टूडेंट विड्रॉल लेना चाहते तो विड्रॉल भी ले सकते थे। ये ओवरऑल प्रोसेस अभी काउंसलिंग शेड्यूल के अकॉर्डिंग नजर आ रहा है। अभी इसमें डिटेल्ड प्रोसेस जैसे ही आएगी हम वीडियो आप तक डिलीवर करेंगे कि इसके अंदर और क्या क्या की पॉइंट्स है जिसको फॉलो कर सकते हैं, क्या क्या लूप्स है जिसका एडवांटेज उठा के हम एक अच्छे कॉलेज को पा सकते हैं। लेकिन मैं फिर आपसे कहूंगा कि 2019 के अकॉर्डिंग, 18 के अकॉर्डिंग और 17 पिछले 3 साल जो 20 को छोड़ के जो पिछले 3 साल के कट ऑफ थे उनको एनालिसिस करने के बाद ही आप एक प्रेडिक्शन, रफ प्रेडिक्शन कर सकते हो कि मुझे ये कॉलेज मिलने का चांस होगा। तो उसके लिए कॉलेज की पॉइंट बहुत जल्दी अवेलेबल करवाने वाला है वेबजी की भी प्रेडिक्टर, जहां पे आप 3 साल की आपको एनालिटिक्स मिलेगी, राउंड वाइज कट ऑफ मिलेगी, सारी चीजें आपको प्रेडिक्टर के अंदर ही नजर आएंगी। तो कॉलेज की पॉइंट के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना। और दूसरी बात, प्राइवेट कॉलेजेस में बहुत ज्यादा वैकेंसीज जाते हैं। उन वैकेंसीज पे कैसे एडमिशन लेना है, किस तरीके से हमें प्रोसेस को फॉलो करना है, उसके लिए गूगल डॉक दिया हुआ है। आप डायरेक्टली हमारे मेंटोर से कनेक्टेड हो सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।